हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आ गए हैं टाइम एंड वर्क का कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप उठा कर देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने इसमें कुछ बेसिक भी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। एक ए है और एक बी है। ए बोला है 10 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसको 15 दिनों में कर सकता है। तो हम ऐसा कोई वर्क, टोटल वर्क मान लेते हैं जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम क्या माने, इसका एलसीएम ही मान लेते हैं। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो अगर 30 टोटल वर्क है, टोटल काम 30 है, तो ये 10 दिनों में कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 3, मतलब 3 यूनिट काम करेगा दिन भर में। ठीक है, और उसी तरह बी कितना करेगा, अगर टोटल 30 यूनिट है, एक दिन में किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 30 काम कितना दिन में करेगा, 2 दिन में। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया इफ़िशियंसी। ठीक है, ये जो 3 और 2 है, इफ़िशियंसी आ गया ए और बी का। ठीक ना, तो अब पूछा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम तो वही रहेगा 30। अब दोनों मिलकर यहाँ पे 3 और 2 5, मतलब 5 मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों का एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट है। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। तो 5 यूनिट से काम करेंगे तो 30 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और राम उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, राम एंड श्याम किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, राम है प्लस श्याम है, बोला है 6 दिन में किसी काम को कर सकता है। ठीक है, और राम उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और राम जो अकेला है उसको काम, उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो श्याम उस काम को कितने दिनों में अकेले कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कोई भी एक काम होगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 30 मान लीजिए टोटल वर्क है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कि हमेशा इन दोनों का एलसीएम लेकर ही टोटल वर्क निकाला जाता है। ठीक ना, ऐसा वर्क लेना होता है जो दोनों से डिविजिबल हो और नियरेस्ट हो, मतलब नज़दीक हो। ठीक ना, तो 30 हम ले लेते हैं इन दोनों का टोटल वर्क। ठीक है, तो राम और श्याम 6 दिनों में कर सकता है, तो 30 काम को 6 दिन में कर 6 दिनों में कर सकता है। ठीक ठीक है, टोटल काम को, तो 30 काम को कितना दिन में करेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 5। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे समझ लीजिए, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी। ठीक ना, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल लिख लीजिए यहाँ पे, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू इफिशियंसी होता है। जितना अभी काम करेंगे बट्टा जितना समय लगेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप इफिशियंसी को यहाँ पे ले आएंगे तो टाइम यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इससे एक और फार्मूला बन गया, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल टू टाइम। ठीक ना, तो ये दो फार्मूला होता है, इस चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक ना, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है राम प्लस श्याम 6 दिन में कर सकता है और राम अकेले काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, टोटल किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो काम मेरे पास 3 है, तो इन लोग का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब राम और श्याम मिलकर किसी काम को 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक ना। और श्याम कितना कर रहा है, 10 ये 3, श्याम की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो बोला है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। जब राम का यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ भी राम 3 ही होगा, श्याम कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 3 और 2 मिलकर 5 बन जाएगा। ठीक ना, एक चीज़ आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा यहाँ पे। अगर राम का एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए 3 निकल गया, तो राम का भी यहाँ पे 3 ही होगा। ठीक है, जब राम का 3 होगा तो टोटल 5 लाने के लिए श्याम कितना करेगा, 2 करेगा। ठीक है, तो 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो श्याम का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2। तो दो एफिशिएंसी से 30 काम को कितना दिन में करेगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इक्वल टू 15 दिन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम और किरण किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए राम है, श्याम है और किरण है, किसी काम को 12 दिन, राम 12 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है और किरण जो है वो 20 दिनों में करता है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इफिशियंसी तीनों का अलग अलग निकाल लेना है। ठीक है, किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। तो ये क्या आ गया एफिशिएंसी, 15 चौका 60, इसका 4 आ जाएगा, 20 30 60, इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक काम एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 4 9, 9 3 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एक दिन में 5 काम कर, सॉरी 12 काम करेंगे तो 60 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 पच्चे 60, मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 दिन। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 12 पच्चे 60, 5 दिन, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम के दुगुने को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, टोटल वर्क का दुगना कर दिया है। ठीक है, तो टोटल वर्क होगा उसका दुगना काम को कितने दिनों में कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम के दोगुने को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का 24। ठीक है, तो 12 दूना का 24, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 12 दूने के 24, 8 तरीके 24, दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग आ गया, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 3। तो बोल रहा है कि तो ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने। ठीक है, दोगुना काम कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना कर देना है, तो मतलब 48 काम। 48 काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 48 काम हो गया, हम लोग एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 9 45, 5 9 45, 3 सही 5। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो 9 सही 3/5, 9 सही 3/5, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। ए ने 18 दिन काम किया, तो बताया शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। ए है वो 24 दिनों में कर सकता है, और बी है 40 दिनों में कर सकता है। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अलग अलग। टोटल वर्क मान लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 40, 40 गुना 80, 40 या 120, 120। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 24 25 120, 4 तिहाई 12। दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी आ गया, 5 और 3। तो क्या बोला है, ए ने 18 दिन काम किया है। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 5 है। तो ये 18 दिन काम किया, तो गुने 18 कर लेते हैं। 18 25 90, 90 काम तो ये कर दिया। तो 120 में से 90 काम कर दिया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 30 काम। ठीक है, 30 काम। अब बोलता है तो बताएं कि शेष काम, शेष काम कितना बचा है, 30। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 3 घंटों में, बी और सी 4 घंटों में, तथा एक ए और बी किसी काम को 3 घंटे में, बी और सी 4 घंटों में, तथा सी और ए उसी काम को 5 घंटे में करते हैं। तो तीनों तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि ए और बी है, इसी काम को 3 घंटा में करता है। बी और सी है, उसी काम को 4 घंटा में करता है। और सी और ए और सी वही बात है, सी और ए उसी काम को 5 घंटा में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 4 और 5 का कितना आ जाएगा, 5 के 20 23 60। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 60। अब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 23 60। ए और बी का एफिशिएंसी 20 हो जाएगा, बी और सी का कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, और ई कितना हो जाएगा, ई 12। सी और ए का कितना हो जाएगा, 12 25 60। ठीक है, ये तीनों का एफिशिएंसी निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 20 15 कितना हो गया, 35, 35 और 12 47। तो 47 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए बी, बी सी, सी ए, मतलब ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, 2 ए हो गया। ए बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, 2 बी हो गया। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, 2 सी भी हो गया। दो ए है, 2 बी है, 2 सी है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 12 35 और 12, सॉरी 20 15 35 और 12 47 47। तो यहाँ से 2 कॉमा निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 47। 2 इधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 47 का हाफ कितना होता है, 23.5। ठीक है, 23.5। तो ए और बी और सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 23.5 आ गया। ठीक है, 23.5। ठीक है, तो बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 23.5 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, आइए इसको काट लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं हम।
तो हमको 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 23.5, तो यहाँ से जाएगा तो इधर एक जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, तो 5 × 25, सॉरी 23 है ना, तो 5 × 20, 20 और 3, 5 से 35, 47, ठीक है। और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120, तो 120/47 मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन इज बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है जो जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, ठीक है। आइए डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में, सी प्लस ए 15 दिनों में। इस सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो 10 × 60, 12 × 25 60, 15 × 4 60, ठीक है। टोटल वर्क में डे से भाग दे देना है, ठीक है, दिन से भाग दे देना है, तो आपका एफिशिएंसी निकल जाता है, ठीक है ना, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिएगा डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है। तो उसी तरह ए बी सी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 30 नहीं होगा, 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7.5। ए बी सी का एफिशिएंसी जो एक दिन का है काम करने की क्षमता, वो 7.5 है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन यही कहता है, ठीक है। तो 7.5 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, तो 15 × 5 = 75, 5 से 12, 120/12, और भी काटते हैं, 15 × 8 = 20, से 8 बार में। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 8 डे, ठीक है, मतलब 8 दिन, सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। उसी तरह है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, सी इसे 20 दिनों में कर सकता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा अकेला पूछ लिया है, किसी एक के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। तो आइए फॉर्मेट तो वही रहेगा, बना लेते हैं। ए बी है 10 दिनों में, बी सी है 15 दिनों में, और सी ए है 20 दिनों में, ठीक है। एलसीएम इसका भी 60 ही हो जाएगा, 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 23 = 60, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 3 = 13। तो a प्लस b प्लस c का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.5। अब क्या पूछा है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हमको सी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना होगा, ठीक है। सी का अकेला एफिशिएंसी कितना है वो निकालना होगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6.5 काम कर रहा है, तो हमको सी निकालना है। तो ए और बी वाला का जो एफिशिएंसी होगा इसको माइनस कर लेंगे। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो 6 हम माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 0.5। सी ए बी सी, ठीक है। तो 0.5 देख लेते हैं फिर से। ए बी सी का फाइनल एफिशिएंसी जो आया 6.5 आ गया, ठीक है, ये याद रखना। तो एडिट कर लेते हैं हम। ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है 6.5 आ चुका है। तो हम यहाँ से सी का निकालना है, तो बी सी माइनस कर देंगे, ए बी माइनस कर देंगे, ठीक है। ए बी का कितना है, 6, तो
6 माइनस 6 इक्वल टू 0.5। 0.5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 दिन। ठीक है, मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 120 दिन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटों में, तथा सी और ए उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए 4 घंटों में, बी और सी 3 घंटों में, सी और ए 2 घंटों में कर सकते हैं। तो पूछा यहाँ पे बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई, 3 चौका, 2 छक्का। ठीक है, तो ए बी सी का इंडिविजुअल जो एक दिन का एफिशिएंसी निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं। ए का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 है, तो इसमें भी ए 3 ही होगा। यहाँ पे जो 3 होगा तो सी भी कितना हो जाएगा 3 ही, तभी तो 3 3 मिलकर 6 एफिशिएंसी होगा दोनों का मिला करके। ठीक है, ए का एफिशिएंसी मेरे को यहाँ से पता चल गया, ए का पता चला तो यहाँ से देख टोटल ए और सी मिल 6 एफिशिएंसी इन लोग का है, तो ए का 3 है तो सी का भी कितना होगा 3 ही होगा। जब सी का यहाँ पे 3 होगा तो बी का कितना होगा 1 होगा। ठीक है, फाइनल मेरा क्या आ गया, बी का एफिशिएंसी जो है 1 होगा। ठीक ना, तो वही पूछा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से टोटल वर्क में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12 घंटे, जो भी है दिन या फिर घंटे जो भी है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट एग्जांपल भी है। तो क्वेश्चन कहता है राम एक कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में, श्याम 2/5 भाग 10 दिनों में, तथा सोहन 1/4 भाग 5 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कितना प्रतिशत कार्य समाप्त होगा। ठीक है, तो आइए बनाकर देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन 1/3 काम 10 दिनों में पूरा करा। ठीक है, 1/3 काम 10 दिनों में पूरा करा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, मतलब एक काम कितना दिन में करेगा। इधर 1 लाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 से ही 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए का राम का एक दिन का काम कितना हो गया 30 यूनिट। ठीक है, राम उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। ठीक है, आइए श्याम का देख लेते हैं उसी प्रकार। मेरे पास आ चुका है राम किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, हम एक श्याम ले लेते हैं, एक क्या है सोहन ले लेते हैं। ठीक है, तो श्याम 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 2/5 भाग 10 दिनों में, तो पूरा काम कितना दिन में 2 बराबर 10 गुने 5, और 2 इधर आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 से 5, तो श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा 25 दिन में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं श्याम कितना दिन में करेगा 25 दिन में। ठीक है, अब सोहन का 1/4 भाग 1/4 भाग कितना दिन में करता है 5 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का 20 दिन में। ठीक है, सोहन उस काम को कितना दिन में करेगा 20 दिन में कर देगा। ठीक है, तो सोहन उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये 20 है 26 नहीं 20। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितना प्रतिशत कार्य समाप्त होगा। ठीक है, अगर इसे पे एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा एलसीएम 25, 30, 90,
कितना हो जाएगा एलसीएम? 300, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। सॉरी, इधर नहीं हो पा रहा है, हम कहीं और लिख लेते हैं, ठीक है। ये सबका एलसीएम कितना हो गया? 300। एलसीएम टोटल वर्क कितना हो गया? 300 हो गया। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 30 दहा 300, 25 छक्का, ठीक है। 25 16, 16 छक्का कितने बार में कट जाएगा? 25 चौका 100, 12 बार में, ठीक है। ये कितने बार में कट जाएगा? ये 15 बार में। तो राम का 10, श्याम का 12 और सोहन का 15 इफिशियंसी आ गया, ठीक है। कार्य करने की क्षमता 1 दिन का, ठीक ना। अब बोल रहा है 3 दिनों में कितने प्रतिशत कार्य समाप्त होगा। अब देखिए टोटल वर्क 300 था, ठीक है। अब इन लोग कितना काम करेंगे एक दिन में? 10 + 12 22 और 15, 22 और 15 कितना हो गया? 37। एक दिन में 37 कर रहे हैं तो 5 दिन में 3 दिन में कितना करेंगे? 7 × 21, 3 × 9 2 11, 111 काम करेंगे। तो 300 का 11 कितना % है? तो यहाँ पर लिखेंगे 300 का x% = 111। x जो % है इसलिए यहाँ पे 100 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा 111 गुने 100 / 300। तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितने बार में कटेगा? 3 से 3 सही कट जाएगा। 111 कितने बार में कटेगा? 3 × 3 = 9 2 323, 37%। फाइनल आंसर जो इसका आएगा कितना आएगा? 37%। तो 37% सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरे पास रिसोर्स की कमी की वजह से हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं और जितना हो पाता है हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स हो जाएगा। मैंने कुछ पेन ऑर्डर किए हैं, स्पेशल पेन। अगर वो मेरे पास आ जाता है तो आप लोगों को क्लियर समझाने में मैं कोशिश करूँगा कि आप क्लियर समझ पाएँ अच्छा हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो मेरे को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का और भी वीडियो मैं पार्ट बाय पार्ट लाने वाला हूँ। और तो आइए वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।